पैसा चाहिए तो शुक्र मजबूत होना चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए तो वीनस मजबूत होना चाहिए। मैं कहती हूँ क्या केवल वीनस मजबूत हो और बाकी कुछ मजबूत ग्रह कमज़ोर हो तो पैसे आएंगे क्या? चैलेंज करती हूँ, नहीं आएंगे। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने शुक्र को बहुत ऊंचा कर दिया, वो खूबसूरत लगने लगते हैं, उनकी बातें बहुत खूबसूरत लगती है, वो आकर्षक लगते हैं, उनकी ओर लोग खींचे चले जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता। वो कहते हैं कि मैं जहाँ एक शब्द बोलना शुरू करूँ मजमा लग जाता है, 10 लोग बैठ जाते हैं मेरी बात सुनने के लिए। धन क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने केवल विनस पर काम किया, इसलिए पैसा नहीं आता। खजांची कौन है? अगर आपके पास खूब सारा पैसा आ जाए तो उसे संभालने के लिए कोई तो आप रखेंगे, मैनेजर रखेंगे, सीए रखेंगे, कोई खजांची रखेंगे। तो जब शुक्र पैसा देने लगता है तो खजांची कौन है? अच्छे से एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि शुक्र को अगर कोई संभाल सकता है तो केवल शनि संभाल सकता है। इसीलिए कहते हैं शनि उच्च का हो तो राजा बना देता। तो राजा कैसे बनाएगा? शनि धन तो नहीं देता, धन तो शुक्र देता है। यानी आपका वीनस मजबूत हो और शनि मजबूत हो तभी तो उस पैसे को कोई संभालने वाला हो, तब आप राजा बनते हैं। लेकिन साथ में हम एक ग्रह को इग्नोर नहीं कर सकते, वो है गुरु ग्रह। वो है गुरु ग्रह। जुपिटर किसी भी हाल में आपकी कुंडली में कमजोर नहीं होना चाहिए, अन्यथा शनि और शुक्र दोनों को बैलेंस करके देख लो। आप पर कभी इल्जाम नहीं लगेंगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा। पॉपुलर लोगों को देखा है आपने, सफेद कुर्ता पहनकर घूम रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है उनको बुला लो, वो बोल देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन उनके पॉकेट में 10 रुपया नहीं, उनके पॉकेट में 10 रुपया नहीं है। प्रतिष्ठा इतनी है कि वो प्रतिष्ठा के मारे भीख नहीं मांग सकते किसी से कि मेरी तो इज्जत इतनी है कि मैं किसी से क्या पैसे मांगू। यानी गुरु मजबूत नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी मेरे भाई बहन मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, थोड़ी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी हर एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ बताती हूँ आपको, ताकि एक समय ऐसा आए कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ठगे ना जाएं। ग्रहों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। धन के लिए गुरु, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह मजबूत होने चाहिए। और बुद्धि का, अगर बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि बैलेंस नहीं होगा तो खूब सारा पैसा भी आ जाएगा, मान सम्मान भी आ जाएगा, आप गलत सलत बोलना शुरू कर दोगे। वाणी की वजह से देखे ना, कई गलत भाषण देने की वजह से कई लोगों को जेल हो गई, अकाउंट्स में 40,000 करोड़ रुपए धरे के धरे रह गए। यानी बुद्ध ने साथ नहीं दिया। क्या कोई एक उपाय है कि मैं इन सारे ग्रहों को बैलेंस करवा दूं एक उपाय से? हाँ, है ना। मेरे भाई बहनों, आज आपके लिए उपहार लेकर आई हूँ। ये वीडियो अगर बिना सर्च किए आपकी भी आंखों के सामने आया है तो इतने हल्के में मत लीजिए। ये देवी देवताओं की कृपा है, माँ बगलामुखी की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि इस वक्त ये वीडियो आपके सामने भी आया है। ये कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। आप अपना मन लगाने नहीं आए हैं। आप जीवन में हार गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, ग्रह बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, गलत उपाय कर करके थक गए आपको लग रहा है उपाय सारे बेकार है। उपाय बेकार नहीं है, आपको जो चाहिए आप वो उपाय नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस वक्त मेरे सामने आप भी बैठे हैं अपनी बहुत सारी समस्याओं के साथ, स्पेशली धन संबंधी समस्या, तो चलिए, पैसा आएगा नहीं, पैसों में डूब जाओगे। आज उपाय नहीं, महा उपाय आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चाहे कर्ज सता रहा है आपको, चाहे आपकी वाणी खराब हो गई है, चाहे रिलेशनशिप बिल्कुल बिखर गए हैं, या पैसा आपके घर आता ही नहीं है, दुकान, बिजनेस, व्यापार ऐसा डूब गया है जैसे आप किसी काम के नहीं, लोग आपकी काबिलियत पर उंगली उठाने लगे हैं, दर फिर रहे हैं आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो बार बार जॉब चेंज हो जाती है, बार बार जॉब चेंज होने की वजह से आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं इस दिन के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई किया था, मैं काबिल हूँ, दक्ष हूँ, परंतु मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जितना कि राह चलते आम आदमी के पास है। तो चलिए, सारी समस्याओं का अंत करेगा ये महा उपाय, एक ऐसा उपाय जिससे 4 बड़े ग्रह एक साथ एक दृष्टि में देखेंगे और आप नाक तक धन में डूब ना जाए। तो कहिए, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना।
दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य न बदल जाए तो कहिए। मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन करने आई हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आपकी गुरु हूँ। जिस प्रेममय संबंध में आपने मुझे बांधा है, इस रिश्ते से आपको दिशा दिखाने आई हूँ। कोई पैसा का चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई छोटी फीस नहीं, कोई मोटी फीस नहीं, कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ। मुझे यहाँ पर भेज दीजिए, आप 51,000 रुपये, यहीं से अमीर बना दूंगी आपको। ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के प्रेम से हमें हमारा मेहनताना मिलता है। सारे उपाय मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है, निःशुल्क है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं अभी चैनल पर। छोटी सी फीस भेज दीजिए, मुझे एक मोटी सी फीस भेज दीजिए। फीस अगर इतनी छोटी है तो छोड़ दो ना, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ, उनके पास पैसा नहीं है। कोई अरबपति, कोई करोड़पति इस वक्त मेरे वीडियो को क्लिक नहीं करेगा कि अगर पैसा चाहिए तो आप ये उपाय करो। हर वो भाई बहन क्लिक करेंगे जिनको पैसों की दिक्कत है। तो अगर आपको पैसों की दिक्कत है, पैसों की कमी है, तो छोटी सी फीस लेकर मैं ही क्या करूँगी। आप लोगों के प्रेम से हमें हमारा मेहनताना मिल जाता है, जिससे हमारा जीवन चल जाए। आप करें निःशुल्क मुफ्त उपाय, भाग्य ना बदल जाए तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है 24 घंटे। आकर लिखिएगा कि दीदी हमने उपाय किया, काम नहीं किया। हर एक उपाय काम कर रहा है, और आप लोग जो कर रहे हैं ना विश्वास के साथ, वो पहुँच रहा है मुझ तक। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ, टाइम बर्बाद नहीं। शनिवार के दिन 1 लोटा जल ले, घर से, अपने घर से 1 लोटा जल ले। थोड़ा सा आधा चम्मच काली तिल डालें शनि के लिए, आधी चम्मच सफ़ेद तिल डालें इसमें, और एक हरी इलायची तोड़कर उसके दाने बिखेर दे और छिलका और दाना सब सहित डालें, और पीपल के वृक्ष में जाकर अर्पण करना शुरू करें। गुरु ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, तीनों, सफ़ेद तिल, काली तिल और हरी इलायची, तीनों डालें आप पीपल के वृक्ष में। और प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक गुरुवार को आप ये करना शुरू कीजिए। आप इस उपाय को किस किस दिन करेंगे? शुक्रवार को करेंगे, गुरुवार को करेंगे, शनिवार को करेंगे, 3 ग्रह के लिए। और घर आकर एक हरी इलायची अपनी जिह्वा पर डालकर आराम से चबा चबा कर खाइए, आनंद से। उसकी खुशबू फैलेगी आपकी जुबान पे, आपके शरीर पे। बुद्ध के लिए, बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो धन आकर लौट जाएगा, अपने धन का सर्वनाश कर दोगे। शराब पीने लगोगे, औरतों के चक्कर में पड़ जाओगे, चोर ले चक्कर चला जाएगा आपका धन। पैसा तो रहेगा, बुद्धि ही काम नहीं करेगी। इसको समेटना कैसे? हमें बुद्ध को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। हरी इलायची खाना शुरू कर दीजिए। दिन भर में किसी भी समय एक बार 1 हरी इलायची खाना शुरू कीजिए। और पीपल के वृक्ष में, अगर अन्य कोई दिन नहीं जा सकते, बहुत बिजी है, ऑफिस जाते हो, पढ़ने जाते हो, घर में काम करते हो, नहीं जा सकते, तो शनिवार को दोनों तरह के तिल और हरी इलायची डालकर जल चढ़ाना शुरू कीजिए। हरी इलायची खाइए, गारंटी वाला प्रयोग है ये। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। 1 से 2 सप्ताह डालते डालते जल, अगर आप मुझे आकर ना कहें कि दीदी क्या उपाय आपने बताया, मज़ा आ गया। भाग्य बदलने लगेगा, दिन बदलने लगेंगे, पैसों की बरसात ना हो जाए तो कहिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।